नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज की खबर का सबसे बड़ा असर, सच में मित्र इससे बड़ा असर नहीं हो सकता है, जिस खबर को अकेले संतोष सिंह पिछले 3 महीने से लगातार चला रहा था। एक सिंघल साहब को जाना चाहिए। सिंघल साहब सिपाही बहाली में प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल हैं। आर्थिक अपराध इकाई उनके चौखट तक पहुंचे। हरियाणा के माध्यम से दिल्ली में सेटिंग हुआ। 11,000 से अधिक पद बेचने का आरोप याद है। हर एक हेडलाइन के साथ मैंने खबर चलाई थी। बिहार के मेन एक्सट्रीम मीडिया, याद करिए, किसी ने खबर चलाई थी कि सिपाही बहाली में जो इस तरीके का खेल हुआ है और एक सिंघल इसमें शामिल है। किसी मीडिया ने नहीं खबर चलाई थी, याद करिए। और डे फर्स्ट से हम लगातार खबर चला रहे थे कि इस पूरे खेल में सिंघल शामिल है। आखिर आज उन्हें जाना पड़ा और अब सिपाही कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का प्रभार शोभा अहोतकर को दिया गया है। उम्मीद करते हैं शोभा अहोतकर बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से परीक्षा कंडक्ट कराएगी और 21,000 के 21,000 जो क्षमतावान बिहार के युवा हैं, पढ़ाई और मसल्स में जिसकी पकड़ है, वो बिहार का सिपाही बनेगा। ये सिंघल पद बेच रहा था और पहले दिन से हम कह रहे थे कि इस खेल में सिंघल शामिल है, लेकिन सारा सिस्टम खामोश था। चलिए, आखिर मुख्यमंत्री देर से ही सही इनका विदाई तय हो गया। अब देखना यह है कि सिंघल की गिरफ्तारी होती है कि मुख्यमंत्री इन पर फिर से रहम खा जाते हैं। वैसे इनके जो सबसे बड़े पैरोकार थे, आज सबसे ज़्यादा संकट में सरकार में है। जो सबसे बड़ा इनके पैरोकार थे, जिनके कारण ये डीजीपी बने, जिनके कारण ये कर्मचारी सिपाही बहाली के अध्यक्ष बने, आज वो खुद संकट में है। और हमें लगता है कि वो व्यक्ति जो संकट में है, उसकी एक बड़ी वजह यही है, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई ने पूरे मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय को जो जानकारी दी, सिपाही बहाली के परीक्षा में किस स्तर पर खेल हुआ, उसमें वो जो जानकारी दी गई, उसमें उस राजनेता के खास एक किरदार है पटना में। उस किरदार ने 5,000 से अधिक पद भेजा था। पैसे की उगाही भी हो गई थी। ये सारी जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंची है। वैसे ही उनका विकेट नहीं गिर रहा है। मुख्यमंत्री, देखिए, एक बात है कि मुख्यमंत्री तक अगर इस तरह के, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, मुख्यमंत्री का कितना भी दुलारा क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई बात उस तरीके से मजबूती से मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया, तो फिर उसका जाना तय है। तो उनकी विदाई भी का बेला आ ही गया है। चलिए, उससे पहले सिंघल की विदाई हो गई। सिंघल सिपाही कर्मचारी बहाली आयोग के अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया है और जांच में उनके खिलाफ इतने पर्याप्त सबूत हैं कि हमें लगता है कि उनको बेऊर जेल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये उस बार बच गए थे। याद होगा, गया के एसएसपी को बचाने में ये कामयाब हो गए थे और उस वक्त भी हमने खबर बड़ी मजबूती से चलाया था। तो मुख्यमंत्री कहते, अब तो रिटायर हो रहा है, आप कहा है आप लोग इतना हंगामा कर रहे हैं। तो रिटायर हुए तो फिर इनको दे दिए खिलौना, फंस गया बाबू। तो ये है बिहार। बिहार में हर जो भी आप पाप पुण्य जो कुछ भी करेंगे ना, ये बिहार की धरती अपने अंदाज में हिसाब लेता ही लेता है। मरने से पहले सब कुछ हिसाब ले लेगा बिहार भाई। इसलिए बिहार के साथ नाइंसाफ़ी करने वाले, चाहे जो भी हों, वर्तमान में भी कुछ लोग हैं अधिकारी जो बिहार के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो देख लीजिए सिंघल का हश्र देख लीजिए कि एक अकेला पत्रकार पिछले 3 महीने से चीख कर कह रहा था सिंघल मास्टरमाइंड है, सिपाही बहाली के प्रश्न पत्र लीक का मास्टरमाइंड है सिंघल कहता था संतोष पर केस करेंगे, मानहानि का केस करेंगे। सब कुछ सामने आ गया है। ये खेल है और इस स्तर पर खेल खेला जा रहा था कि सिंघल खुद प्रश्न पत्र लीक मामले में इन्वॉल्व है। अब दरोगा बहाली को भी लेकर सवाल खड़े हो रहे। हालांकि मेरा उस पर अभी तक कोई होमवर्क नहीं हुआ है कि वाकई में दरोगा बहाली में प्रश्न पत्र लीक हुआ है या नहीं हुआ है, उसको लेकर होमवर्क नहीं हुआ है। और जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको अगर लगता है कि दरोगा बहाली में भी कुछ हुआ है, तो आप मुझे तथ्य के साथ सूचित करिए। और इतना भरोसा रखिए कि 25 वर्षों के पत्रकारिता जीवन काल में मैंने और कुछ नहीं कमाया है।
भरोसा कमाया है, विश्वास कमाया है। जिस खबर पर हम हाथ डालते हैं, चाहे सरकार देर से ही सही, जागती जरूर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टाइम्स ऑफ स्वराज का आज विजय दिवस है। उसने एक ऐसे भ्रष्टाचारी को बेनकाब करने में कामयाब हुआ जिस भ्रष्टाचारी के खिलाफ सरकार और पूरी सिस्टम खड़ी हुई थी। लेकिन आखिरकार सारे लोगों को झुकना पड़ा और सिंघल को हटाना पड़ा। अब देखना यह है कि सिंघल बेउड़ कब जाते।